हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल करा था जो कि आपका यूके बोर्ड एग्जाम में 2009, 10 एंड 11 में पूछा गया था, ठीक है। एंड आज हम यूनिट फर्स्ट के लास्ट प्रूफिंग पे डिस्कशन करेंगे जो कि है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि आपका क्या है रोटेशन, किसको रोटेशन जो हम कर रहे हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो उसके लिए हम कितना वर्क करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, वर्क को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि रोटेशन किस साइड से या किस टाइप से आपका हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, हम एक रोटेशन के लिए हम एक सर्कुलर मोशन ले लेते हैं, ठीक है। आपका क्या ले लेंगे, एक सर्कल ले लेंगे, ओके। तो हमने ले लिया एक सर्कल, जहां से हम क्या करेंगे, एक आपका क्या करेंगे, इसको रोटेट करने के लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेंगे। यहां से आपका एक वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया जो कि हम हर लेक्चर में ले रहे थे, ए और बी। क्लियर हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया ए बी। तो इसकी कंडीशन होती है कि फर्स्ट वाले पॉइंट पे हम किसको रखते हैं, माइनस चार्ज को, एंड सेकंड पॉइंट पे रखते हैं हम किसको, प्लस चार्ज को, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसको हमने क्या कर दिया है आपका, जिसपे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो हमने कहा कि हमने इसको रोटेट करके इसकी जो नई कंडीशन आई या नई स्थिति जो आई वो आ गई आपके पास क्या, ए डैश एंड बी डैश। ध्यान से देखेंगे प्रूफिंग को, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश। तो हमने इसकी जो नई स्थिति हमने रोटेट करने के बाद, यानी कि पहले आपका ये ऐसे रखा हुआ था डाइपोल, उसके बाद हमने इसको रोटेट करा, तो रोटेट करने पे ये इस टाइप से आ गया, ठीक हो गया। तो रोटेट करने के बाद हमने इसको देखा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब रोटेट करने पर क्या है ना, हमने क्या करा, इसको जैसे ही हमने थीटा एंगल पे रोटेट किया, तो थीटा एंगल पे रोटेट करने पर हम ये देखेंगे कि वर्क कितना हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको देख लिया कि इसकी पोजीशन इस डाइपोल पे क्या आ रही है और इसकी पोजीशन इस डाइपोल पे क्या आ रही है। तो इस वाले पॉइंट्स को हमने लेट कर लिया सी एंड डी। फिर आपको पता है कि डाइपोल की कंडीशन क्या होती है, ये डिस्टेंस क्या रहेंगी आपकी, एल एल, ठीक हो गया। डिस्टेंसेस क्या रहेंगी, एल एल रहेंगी, ठीक। तो अब हमारा क्या है कि हमने कहा कि जैसे ही हमने रोटेट करा, तो रोटेट करने पर हमने क्या करा, बी से हमने चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को कहाँ तक पहुंचाया, बी डैश तक। तो बी डैश तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या होगा, बी से बी डैश तक किसको पहुंचाया आपने, प्लस क्यू चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या रहेगा आपके पास, देखो कार्य यानी कि आपने पढ़ रखा है W बराबर क्या होता है, F डॉट S। तो F आपको पता है कि F का फॉर्मूला क्या होता है, QE। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, E इज इक्वल टू F अपॉन Q से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, QE, ठीक है। और S का मतलब होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो आपका यहां से यहां पहुंचा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना बन रखा है आपके पास, BD। तो ये डिस्टेंस क्या आ गई आपके पास, BD। तो ये तो हो गया B से B डैश तक ले जाने में किया गया कार्य। इसके बाद हम क्या करेंगे, A को आप कहां तक लेके आए हो, A डैश तक। तो A से A डैश तक किसको लेके आए हो, माइनस क्यू को ले जाने में किया गया कार्य। अब देखो कार्य क्या होगा, वही सेम, आप माइनस को चार्ज को ले जा रहे हो, तो क्या हो गया, QE इंटू, अब ये डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने एक आपका पार्शियली लाइंस करके दिखा दिया, शो कर दिया। तो ये डिस्टेंस हो गई आपके पास AC। तो ये AC यहां तक आप ले गए उसे, और ये वाले चार्ज को BD यानी कि यहां तक ले गए। इतना समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे, अगर हम इस फिगर को केयरफुली तरीके से देखें, तो जो हमारी AC डिस्टेंस है वो किसके बराबर है,
BD डिस्टेंस के बराबर है। इट मीन्स ज्यामिति के अनुसार, ज्यामिति मतलब फिगर के अनुसार, ज्यामितीय के अनुसार, तो ज्यामिति के अनुसार क्या है हमारा, जो AC डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, BD डिस्टेंस के। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, तो टोटल वर्क देखते हैं हम। टोटल वर्क हमारा दोनों का आपका ऐड होगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि W बराबर क्या आएगा, एक हमारा आया था QE इंटू AC और एक आया था आपके पास QE इंटू BD। क्लियर हो गया? तो अब इन दोनों में अगर हम केयरफुली तरीके से देखें तो हमारा क्या है, QE कॉमन है, कॉमन है दोनों में, हमारे पास क्या आया AC प्लस BD। ठीक हो गया? इसके बाद क्या है, W इज इक्वल्स टू QE और ज्यामिति के अनुसार BD भी किसके बराबर है, AC के बराबर है। क्लियर है? इसके बाद आपके पास क्या आया, W बराबर QE इंटू 2AC। क्लियर हो गया? इसके बाद W इज इक्वल्स टू 2QE। अब हम AC की वैल्यू देख लेते हैं थोड़ा सा कि AC की वैल्यू में हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो AC हमारे पास क्या है, देखो ये है, ये AC है ना, अगर मैंने इसको L लेंथ माना है तो ये इधर वाली लेंथ क्या होगी, देखो आधार है ना, आधार और कर्ण निकालना है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, L cos थीटा। तो यानी कि ये पूरी डिस्टेंस जो आई है वो क्या आ गई आपके पास, L माइनस L cos थीटा। क्लियर है? अगर मैं इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल फाइंड हो जाएगा। तो यहां से हमारा फाइनली एक्सपेंशन आ गया, देखो 2QE और L को हमने बाहर लिया, अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? और आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो Q और 2L की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, P, और साथ में क्या है E, तो PE और बचा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब आपका, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमा लें किसी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या आता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये प्रूफिंग आपकी 2012 पे पूछी गई है UK बोर्ड पे। क्लियर है? तो एक बार समराइज देख लेते हैं इसका। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, माना हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है AB, ठीक है, जिसको हमने अक्ष पे रख दिया और इसको पहले ये कंडीशन थी इसकी, उसके बाद हमने रोटेट करके इसकी इस कंडीशन पे इसको घुमा दिया। तो आप क्या करेंगे ना, पहले हम देखेंगे B से B' तक जाने में किया गया कार्य, फिर A से A' तक जाने में किया गया कार्य, और दोनों वर्क को आप क्या कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। क्लियर है? और ज्यामिति के अनुसार ये जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि वर्क हमेशा इक्वल होता है। तो इक्वल होने पर हमने क्या करा, दोनों कार्य को ऐड किया, ऐड करने के बाद AC प्लस दोनों में QE कॉमन था, कॉमन को बाहर कर दिया, तो AC प्लस BD, और BD ज्यामिति के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो ये 2AC हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन लिया तो AC की वैल्यू देखेंगे, इस AC की वैल्यू देखेंगे हम क्या है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है आपके पास, L है। क्लियर है? ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, सॉरी डाइपोल की कंडीशन ले लेते हैं, ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, L, ये भी क्या होगी L, और ये पूरी क्या होगी आपके पास L, ठीक है, और इधर वाला भी क्या होगा आपके पास L। तो अब ये देखिए, ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, L है, तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है, ये वाला सेशन, अगर मैं इसको O ले लूं तो CO की कंडीशन क्या आएगी, देखो CO आपको आधार निकालना है, तो क्या होता है आधार के लिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि L। तो OC की वैल्यू क्या आई आपके पास, OC की वैल्यू क्या आई, क्रॉस मल्टीप्लाई से L cos थीटा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ये पूरा आपके पास L है ना, अगर मैं पूरे में से L में से पूरे में से इस आधे वाले को माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी ना मेरी।
क्लियर है। तो उसी को हमने लगा के निकाला है L माइनस एल कॉस थीटा, पूरे में से मैंने हाफ को माइनस कर दिया। क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आपका लास्ट में एक्सपेंशन आ गया PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक था। ओके, एंड तब तक के लिए बाय बाय।